नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आज ये जो समय चल रहा है जिसके बारे में हम सभी कहते हैं, हमारे समाज में बहुत सारे जिसे हम कहते हैं शुभ कार्य वो बंद कर दिए जाते हैं। यानी हमारे समाज में पाखंडों और अंधविश्वासों की भरमार है। लोगों को ये तक नहीं पता कि आखिर इस खरमास में ये शुभ कार्य क्यों बंद कर दिए जाते हैं और ये क्यों नहीं किए जाते, इसका क्या फल होता है, यानी ये शुभ होगा या अशुभ होगा, ये कोई जानकारी नहीं। बस केवल इस खरमास में जो शुभ कार्य हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। इसके पीछे का क्या कारण है, तो सबसे पहले हम चलेंगे खरमास में शुभ कार्य क्यों नहीं किए जाते, क्योंकि और कौन कौन से कार्य नहीं किए जाते, फिर वो क्यों पौराणिक कथाओं के अनुसार वो क्यों किए जाते हैं, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे कि आखिर इसमें पाखंड क्या है। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें क्या है। गुरु के स्वभाव को भी उग्र कर देने वाले इस माह को खरमास दुष्ट मास के नाम से जाना जाता है। देवगुरु बृहस्पति के उग्र अस्थिर स्वभाव एवं सूर्य की धनु राशि की यात्रा और पौष मास के संयोग से बनने वाले इस माह के मध्य शादी विवाह, गृह प्रवेश और इस तरह के और भी जैसे मुंडन, इस तरह के सारे कार्य नहीं होते, ये रोक दिए जाते हैं और बंद किए जाते हैं। इसके पीछे के पौराणिक कारण क्या हैं? भाई, बंद करने का कारण तो आपको पता लग गया कि ये ग्रहों की चाल है और ग्रहों को शुभ अशुभ से क्या मतलब। लेकिन ये हमारा देश है, यहाँ पाखंड चारों तरफ व्याप्त है, तो हमें उन ग्रहों के हिसाब से चलना होगा। तो वैसे जो पाखंड, पौराणिक पाखंड है, उसमें इन दिनों सूर्य के रथ के साथ अंशु तथा भग नाम के दो आदित्य, कश्यप, क्रतु नाम के दो ऋषि, महापद्म और करकोटक नाम के दो नाग, चित्रागन तथा अर्णायु नामक दो गंधर्व, सहा तथा सहस्या नाम की दो अप्सराएं, तक्षर्य एवं अरिष्टनेमि नामक दो यक्ष, आप तथा वात नामक दो राक्षस चलते हैं। इसलिए ये खरमास जो है मनाया जाता है। तो साथियों, ये जो खरमास मनाया जाता है इसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो हमारे समाज में व्याप्त हैं, जिसकी वजह से हमारा समाज ये पूरी तरह से अंधविश्वास और पाखंड में जकड़ा है। तो सबसे पहले हम जो खरमास से जो सबसे बड़ी पौराणिक कथा जुड़ी है, जो हमारे ग्रंथों में लिखी है, पुराणों में लिखी है, हम सबसे पहले उसकी चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे कहानी जो बड़ी आती है वह मार्कंडेय पुराण से आती है। तो मार्कंडेय पुराण क्या कहता है? मार्कंडेय पुराण कहता है कि सूर्य जो है वह 7 घोड़ों यानी रश्मियों के सहारे इस सृष्टि की यात्रा करता है। यहां पर देखिए, सूर्य जो है वह अपने 7 घोड़ों के रथ पर बैठकर पूरा भ्रमण करता है, पूरी यात्रा करता है। और इस जो भ्रमण करता है, इस परिक्रमा के दौरान वह एक भी क्षण न रुकता है, न धीमा होता है, वह लगातार चलता जाता है। उसे धीमा होने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वह अगर रुक जाएगा तो पूरी सृष्टि में कहते हैं कोलाहल मच जाएगा, यानी कि भयंकर परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। तो वह रुकता नहीं है और लगातार चलता रहता है। ये मार्कंडेय पुराण के अनुसार है। फिर क्या, लेकिन अनवरत यात्रा के कारण लगातार चलता, सदियों चलता जा रहा है। आज जिसे बोलते हैं हम सनातन से चला आ रहा है, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, यानी सनातन पुराने समय से। यह जब जो भी हमारे ये ग्रंथ लिखे हुए हैं, उन ग्रंथों के पहले से सूर्य का जो चला आ रहा है वह अपने उन्हीं घोड़ों पे बैठा हुआ लगातार चल रहा है। उन घोड़ों को खाने का, पीने का सब इंतजाम चलते चलते ही करना है। साथियों, यहां गौर करिएगा, क्योंकि वो लगातार चल रहे हैं तो उनके खाने पीने का सारा इंतजाम साथ रहता होगा। तो इसी तरह जब चलते चलते उनके सारे घोड़े थक गए और थककर वह एक तालाब के किनारे आकर रुक जाते हैं।
वह कौन सा महीना होता है? यही दिसंबर के 15, 16 तारीख, 17 तारीख के आसपास का जो दिन होता है, वो तारीख होती है, वही होता है। और उस समय उनका जो घोड़ा है हर बार इसी तिथि को प्यासा होता है, इसी तिथि को वो थकता है, इसके आगे पीछे नहीं थकता। तो यहां पर जब वो थक जाता है तब वो वहां पर अपने घोड़े को रुक के आराम करवाना चाहते हैं, पानी पिलवाना चाहते हैं। तो जब वो थक कर रुक जाता है तो उसी तालाब के पास रुककर वो उसमें पानी पिलाने लगते हैं। जब पानी पीने के दौरान, जब पानी पी रहे होते थे, उसी दौरान सूर्य को यह एहसास होता है कि अगर मैं इसी तरह रुक गया और तब सृष्टि का क्या होगा, बड़ी ही इस खलल मच जाएगी इस सृष्टि में। तो वे क्या करते हैं, मतलब स्वयं जिसे बोलते हैं ना टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने दायित्व का बोध हो जाता है। जब उन्हें अपने दायित्व का बोध होता है तब वे क्या करते हैं, वह रुक नहीं सकते और क्या करते हैं, मतलब भले ही उनका घोड़ा रुक जाए, थक कर खड़ा हो जाए, लेकिन वे रुक नहीं सकते। यह मार्कंडेय पुराण कह रही है। तो यात्रा को अनवरत जारी करने के लिए कि सृष्टि पर कोई संकट ना आए, और तो अगल बगल वो निगाह दौड़ाने लगते हैं, क्या उपाय किया जाए कि जिससे रुकना ना पड़े और मैं चलता रहूं। फिर अचानक उन्हें दिखाई देता है क्या, गधा। जब वो गधा दिखाई देता है, 2 गधे दिखाई देते हैं, तो सोचते हैं क्यों ना इन गधों को अपने रथ में जोत कर यात्रा करी जाए। फिर सूर्य जाते हैं, उन गधों को पकड़ते हैं और उन गधों को अपने रथ में जोड़ लेते हैं और धीरे धीरे फिर चल पड़ते हैं। अब भाई आप तो जानते ही हैं, गधे तो गधे, वो कितनी तेज चलेंगे, उनकी अपनी चाल होती है। जब तक सूर्य ध्यान देंगे तब तक चलेंगे, नहीं तो अपना खड़े हो गए। लेकिन सूर्य अपना हाँकते उन गधों को निकल पड़ते हैं। अब वो धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन वो गधों की मंद गति की वजह से बड़ी दिक्कत हो रही थी, धीमे धीमे चल रहे थे। तो यह पूरे पौष मास में, जो पुराना ये खरमास जिसको बोला जाता है, इस खरमास में पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करते करते फिर धीरे धीरे वहीं पहुंचते हैं। लेकिन यहां पर सूर्य का तेज जो है वो गधों के कारण कमजोर पड़ जाता है, और जब वो कमजोर पड़ जाता है तो वापस घूम के धीरे धीरे वहीं पहुंचते हैं। और मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव पुनः अपने घोड़ों को रथ में जोतते हैं और फिर वह अपनी रफ्तार पकड़ा के और फिर शुरू हो जाते हैं दौड़ना, और दिन बड़ी तेजी से चलना शुरू हो जाता है। साथियों गौर करिएगा, यहां पर हम बात करेंगे सूर्य जिस प्रकार से ये जोड़ा जाता है, इन गधों को जोड़ते हैं, वह बड़ा ही आश्चर्य करने वाली बात है। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे कि उन्होंने गधों को तो जोड़ लिया, लेकिन उनके घोड़ों के बारे में क्या वर्णन, उनके घोड़ों का क्या नाम है, यह सब भी आपको जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो यही होगा कि आपको खरमास के बारे में सही जानकारी जागो पंच पर भी नहीं मिली। तो साथियों यहां पर जो हमारे सूर्य देव थे, उनके रथ में 7 घोड़ों का वर्णन है। उन शास्त्रों में लिखा गया है कि कौन से थे 7 घोड़े। उनका नाम है गायत्री, भ्राति, उष्णिक, जगति, त्रिस्तप, अनुस्तप और पंक्ति। शास्त्रों के अनुसार सूर्य के ये 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों को दर्शाते हैं। ये कितने बड़े बुद्धिजीवी हैं, वह 7 दिन चलते हैं और वो 30 दिन को नहीं दर्शाया, केवल 7 दिनों को दर्शाया। 30 दिनों की उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा 7 घोड़ों का संबंध 7 रंगों से सजे इंद्रधनुष से भी जोड़ दिया। सूर्य की किरणों में 7 तरह की रोशनी पाई जाती है और उन्हीं 7 रंगों के प्रभाव को ये यहां पर दिखा रहे हैं। तो साथियों बड़ी मजेदार बात है यहां पर कि हमारी इन पौराणिक कथाओं में गजब का मेल है। कैसे ये अपनी बातों को रिप्रेजेंट करते हैं। इंद्रधनुष के रंगों को देख के ही सतरंगी होता है, उसी से उसको 7 घोड़े बना दिए। और यहां पर अभी हम बात करते हैं पहले इनके पाखंड की, फिर इसके चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है। तो पहले पूरे पाखंड की चर्चा हो जाए। शास्त्रों में इन घोड़ों का विवरण बेहद सुंदर रूप में बताया गया है, जिसके अनुसार सूर्य देव के 7 घोड़े विशाल और मजबूत हैं। इन घोड़ों की लगाम अरुण देव के हाथों में है, यानी सूर्य देव केवल बैठे हुए हैं, चलाने वाले
अरुण देव हैं वो अपना लगाम पकड़े हुए चला रहे हैं, वही सूर्यदेव का रथ चलाते हैं। यानी सूर्यदेव का काम केवल बैठना है और अपना प्रकाश फैलाना है, इससे और कोई मतलब नहीं है किसी को। लेकिन अब सूर्य हैं तो हम सभी को सुनना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देवता हैं, और देवता के ऊपर अगर हम कोई बात या कटाक्ष करते हैं तो निश्चित तौर पर एक तरह से कि भगवान के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा समाज के लोग कहते हैं। लेकिन जो कहते हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए भगवान के विषय में, उन्हें अपने दिमाग पर पूरा भरोसा नहीं है। लेकिन फिर हम बात करते हैं इस पाखंड की, यानी कि पाखंड, इसमें पाखंड और क्या है वो भी आपको बता दें, फिर चलते हैं कि इस पाखंड का जो खंडन है वो कैसे होगा ये मैं बताऊंगा। सूर्यदेव के रथ की बात की जाए तो उनके रथ में मात्र एक पहिया है जो 1 साल को दर्शाता है, और पहिए में लगी 12 तीलियां 12 महीने को दिखलाती हैं। यही है इनके पाखंड का पूरा नमूना। तो साथियों, आप सभी ने इस पाखंड के नमूने को तो देखा, और साथ में अब हम बात करेंगे खंडन की कि खरमास कैसे शुभ अशुभ के साथ जुड़ गया। इसमें शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, इसमें केवल पूजा आराधना दर्शन तीर्थ यात्रा करना चाहिए, इसमें कोई पाप नहीं है, तीर्थ यात्रा पढ़ने में कोई पाप नहीं है। लेकिन शुभ कार्य, गृह प्रवेश, मुंडन, शादी विवाह और नामकरण, इन सब चीजों में प्रतिबंध है। इसे आप जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप पाखंड के जाल में उलझे रहेंगे। तो साथियों, आप यहां पे गौर करिएगा, सूर्य की रोशनी को क्या एक नॉर्मल गधा बर्दाश्त कर सकता है? सूर्य की रोशनी क्या 7 घोड़े जो लगे हुए थे, वो घोड़े जो उनके करीब हैं, हम यहां गर्मियों में धरती पर बर्दाश्त नहीं कर पाते, सह नहीं कर पाते, और यह गधे जो हैं यह बर्दाश्त कर ले रहे हैं सूर्य की उस गर्मी को, जो एक आग का गोला है उसको ये गधे और सूर्य बर्दाश्त कर ले रहे हैं। और सोचने वाली बात है, सूर्य अगर थका होगा, सूर्य के घोड़े थके होंगे, प्यासे होंगे, तो बहुत पहले हुए होंगे। एक निश्चित समय पर ही क्यों थकते हैं उनके घोड़े? यही ये हम नहीं सोचते, और जब तक हम इसे नहीं सोचेंगे तब तक हम पाखंड और अंधविश्वास से हट नहीं सकते। तो साथियों, ये जो घोड़े थे, इनको पानी की इच्छा थी, उनके अंदर थकावट लगती थी, तो ये नॉर्मल घोड़े थे। और ये नॉर्मल घोड़े इतनी लंबी परिक्रमा 1-1 माह लगातार चलना, अगर आज हम किसी घोड़े को लगातार 1 माह चला दें तो शायद वो इस धरती से सीधा इनके स्वर्ग में जाके पहुंच जाएगा जो इन्होंने स्वर्ग बनाया है। तो ये झूठ, ये पाखंड आखिर क्यों बताया गया, यही हम सभी को समझना है। और साथियों, वही गधे लगातार हर साल सूर्य को मिल जा रहे हैं, जो वहां पर वो तालाब के किनारे खड़े रहते हैं कि हर साल सूर्य आएंगे और यहां पर उनके घोड़े थकेंगे, और इसी दिन हमें फिर वो अपने रथ में लगा लेंगे, फिर चलेंगे, हम फिर लौट के आ जाएंगे। साथियों, ये गौर करने वाली बातें हैं, जबकि हम इसे गौर नहीं करते और न किसी से सवाल करते हैं। तब इसके बाद आप सभी ये समझ चुके होंगे कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। आखिर हमारा समाज अंधविश्वास और पाखंड में क्यों घिरा है? वो इसीलिए घिरा है कि जब हम सवाल करते हैं तो हमें भगवान के नाम से डरा दिया जाता है कि भगवान के ऊपर सवाल करोगी, तुम भगवान से बड़े हो गए हो। फिर यहीं पर हमारी चेतना समाप्त हो जाती है और हम सरेंडर हो जाते हैं कि नहीं प्रभु, हम भगवान पे सवाल नहीं करेंगे। भगवान भले ही उसी साल सूर्यदेव उनका जो घोड़ा है उसी दिन थका करे और वो मई जून में ना थका करे। इतनी गर्मी जब होती है तब उनका घोड़ा प्यासा नहीं होता, तब थकता नहीं है। तो ये सवाल हम नहीं करेंगे क्योंकि ये भगवान का मामला है। तो साथियों, आइए बात करते हैं, सूर्य चलता है उसकी भी बात कर लेते हैं कि सूर्य चलता है कि नहीं चलता, अपनी जगह स्थिर है, और पृथ्वी चलती है कि नहीं चलती, इसकी भी बात करना बहुत जरूरी है। और जब तक नहीं करेंगे तब तक पाखंड का पर्दाफाश नहीं होगा। तो ये नासा की मैंने ये जो रिपोर्ट ले रखी है, सौर घूर्णन अक्षांक के अनुसार से ले रखा है कि मैं नहीं बता रहा हूं। तो ये क्या कह रहे हैं, सूर्य लगभग 27 दिनों में एक बार अपनी धुरी पर घूमता है।
27 दिनों में एक बार घूमता है। इस घूर्णन का पता सबसे पहले सनस्पॉट की गति को देखकर लगाया गया था। सूर्य की घूर्णन धुरी पृथ्वी की कक्षा की धुरी से लगभग 7.25 डिग्री झुकी हुई है। इसलिए हम प्रत्येक वर्ष सितंबर में सूर्य के उत्तरी ध्रुव को देखते हैं और मार्च में इसके दक्षिणी ध्रुव को अधिक देखते हैं। चूंकि सूर्य गैस प्लाज्मा का एक गोला है, इसलिए इसे ठोस ग्रहों और चंद्रमाओं की तरह कठोरता से घूमना नहीं पड़ता है। वास्तव में सूर्य के भूमध्य रेखीय क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्रों जो 30 दिनों से अधिक में एक बार घूमते हैं की तुलना में तेजी से घूमते हैं, केवल लगभग 24 दिन लगते हैं। इस विभेदक घूर्णन का स्रोत सौर खगोल विज्ञान में वर्तमान अनुसंधान का एक क्षेत्र है। तो साथियों, यहां पर आप सभी ये देख चुके हैं कि कैसे हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंडों को परोसने का काम किया गया है। जहां पर यह बताया गया है कि सूर्य अपने रथ के घोड़ों को लेकर चल रहा है और उसमें थक जाने पर गधों को जोड़ ले रहा है, तो मैं समझता हूं कि यह केवल आपके दिमाग की एक परीक्षा है कि वो कह रहे हैं जब कि वो अपने घोड़ों में गधों को जोड़ ले रहा है, तब ये हमें समझना चाहिए कि यानी हम मान लेते हैं कि सूर्य के रथ में गधे चल रहे हैं, तो मान लेना चाहिए, हमने अगर मान लिया है तो निश्चित तौर पर वो हमें गधा बना रहा है और हम मान लेते हैं तो हम गधे हैं कि सूर्य जो है, सूर्य का रथ जो है वो गधे लेके चल रहे हैं। तो साथियों, आज आपको ये खरमास जो जिसे बोलते हैं कि शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और पूजा अर्चना तीर्थ यात्रा लगातार करना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है। तो यहीं पर आपको समझना होगा कि खरमास में ही मतलब इसी महीने में आके इतनी जब सर्दियां हो रही हैं तो उनका घोड़ा प्यासा क्यों होता है, उनका घोड़ा थकता क्यों है। जब तक हम सवाल नहीं करेंगे, पाखंड और अंधविश्वास में घिरे रहेंगे। हमें इन पौराणिक कहानियों के पीछे जाना होगा। अगर हम नहीं जाएंगे तो हम इस उपयुक्त समय को, इस उपयुक्त बात को समझ नहीं पाएंगे। और आज सबसे बड़ी बात तो यह है कि खरमास में जो शादी ब्याह की बातें हैं, हम ये कह सकते हैं कि इस समय सर्दियां बहुत ज्यादा अधिक होती हैं। इस समय जो शादी होगी वह अधिक खर्चीली होगी, लोगों के सेहत के अनुकूल नहीं होगी, ठंड लगने का डर होगा, कोहरा होगा, एक्सीडेंट का भय होगा। ये कहो तो मान सकते हैं, लेकिन ये कहो कि सूर्य के घोड़े थक जाते हैं और प्यासे हो जाते हैं, वो गधा जोड़ लेते हैं, तो मानने वाला ही गधा होगा, तभी वो अंधविश्वास और पाखंड में झगड़ा होगा। तो साथियों, आप सभी को आज का ये पाखंड और अंधविश्वास की पोल खोलता वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा। जय भीम, जय मंडल जी।